देखिए, आज हमारा टॉपिक है बिना परिस्थितियों को समझे अपना नजरिया ना बदले। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे हमें अपना विचार नहीं बना लेना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम हकीकत को नहीं जानते, सच्चाई क्या है इसको समझ नहीं पाते और ख्याली पुलाव पका लेते हैं। इससे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वो शिकार करने गया जंगल में, किसी जंगल में शिकार करने गया। राजा गया, उसके जितने भी सैनिक थे, उसके सिपाही, उसके सेनापति सब साथ में गए। जंगल में शिकार करते करते बहुत लेट हो गया। राजा भी कहीं इधर उधर अपने सेनापति से, अपने सैनिकों से अलग हो गया। घूमते घूमते टहलते टहलते उसको बहुत तेज प्यास लगी। अब उसे पानी की ललक लगी, मुझे कहीं से पानी मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती थी। जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर तक घूमा तो जाकर के एक उसे झोपड़ी दिखाई पड़ी। तो उसकी उम्मीद जग गई कि शायद जो झोपड़ी है, झोपड़ी में कोई ना कोई रहता होगा, मैं उससे पानी मांगूंगा, मुझे प्यास, पानी पीकर मेरी प्यास बुझ जाएगी। राजा झोपड़ी के पास पहुंचा तो बहुत तेज धूप थी। झोपड़ी थोड़ा दूर पे था, उसके पहले एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा ने जोर से किसी को बुलाया, अरे झोपड़ी में कोई है? 3-4 बार आवाज दी तो एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकला। उसने कहा बताइए। उस राजा ने कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मुझे पानी पिला दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। उसने कहा ठीक है, बस ठीक है कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने झोपड़ी के अंदर चला गया। राजा भी थकान से बहुत थक गया था, इतना वो जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता। अब राजा के मन में होने लगा कि कितना बेकार व्यक्ति है, बताइए, तो पानी तो मांगा है ना, लेकिन पानी लेकर नहीं आया। अब राजा के मन में ख्याली पुलाव चलने लगा, उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में गलत भावनाएं चलने लगी। उसने कहा देखो पानी मांगा था, पानी भी नहीं पिला देते, कैसा व्यक्ति है, बहुत गंदा आदमी है। तब तक उसने देखा बूढ़ा व्यक्ति जो है वो हाथ में एक लोटा लेकर के और गिलास लेकर के आ रहा है। जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा के मन का विचार तुरंत बदल गया। राजा ने कहा वाह यार, अभी तो मैं गलत सोच रहा था, मुझे लग रहा था बेकार आदमी है, पानी भी नहीं पिला सकता, अब कितना बढ़िया आदमी है, देखो मैं गिलास सोच रहा था, वो लोटे में पानी लेकर आया। विचार बदल गया, मन की चंचलता को बता रहा हूं मैं। उसने तुरंत जो है गिलास में, उसने कहा कि मुझे लगा कि आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो क्यों ना पानी की जगह आपको शरबत पिलाया जाए। राजा को लगा यार मैं तो सोच रहा था पानी भी नहीं पिला सकता, मेरे लिए शरबत लाया, कितना बढ़िया आदमी है, अभी उसी के बारे में गलत सोच रहा था, अभी तुरंत विचार बदल गया। उसने तुरंत गिलास में पलटा, राजा को पकड़ाया, राजा ने मुंह के पास लगाया। फिर राजा को लगा अरे कितना बेवकूफ आदमी है, शरबत दे रहा है, इसमें मिठाई नहीं है, न चीनी न नमक। फिर उसके मन में विचार बदल गया, बोला बड़ा गंदा आदमी है, शरबत भी दिया तो न बिना चीनी नमक के दिया, मूर्ख आदमी है। अभी तक उसके बारे में अच्छा सोच रहा था, अभी तुरंत विचार बदल गया। तो उसने कहा यार मूर्ख आदमी हो, शरबत भी लेकर आया, उसमें न चीनी डाला न नमक डाला। उसने कहा भाई साहब मुझे लगा आपको शुगर होगा, इसलिए मैं चीनी और नमक जो है वो अलग से लेकर आया हूँ। तुरंत राजा को फिर अपने पछतावा होने लगा, अरे मैं तो इसको गलत सोच रहा था, ये मेरा कितना ख्याल रख रहा है, मुझे कोई बीमारी है इसका सोच करके वो अलग से नमक चीनी लेकर के आया है। राजा का विचार अलग से चीनी नमक लेकर आया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे विचार जो है वो पल पल बदलते रहते हैं। तो हमें बिना किसी की परिस्थितियों को समझे, बिना हकीकत को जाने किसी भी चीज का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं। इसलिए हमें परिस्थितियों को अच्छे से समझ करके किसी की क्या, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है ये जान करके ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में क्या होता है, जब हम कोई डिसीजन भावावेश में आकर के कर लेते हैं तो डिसीजन कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, और जो आगे से आने वाले समय के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में किसी भी चीज को बिना सोचे समझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहावत है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपहु जग में होता है ना। बिना विचार के कोई भी काम करेंगे तो अपना काम भी बिगड़ेगा, और जो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज वाले हमारा उपहास भी उड़ाएंगे। इसलिए हमें कोई भी काम को करने से पहले अच्छे तरीके से सोच समझ लेना चाहिए। ठीक है।